हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था फंक्शंस और फंक्शंस का सिंटेक्स क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है और फंक्शन की हमें ज़रूरत क्यों है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स के बारे में और पासिंग द वेरिएबल्स, पासिंग द वैल्यूज टू द फंक्शन। तो ये क्या होता है, इसके अंदर हम सबसे पहले आप डिस्कस कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक फंक्शन बनाया था जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स लिए थे, इंट एक्स और वाई, और उन वेरिएबल के अंदर एक वैल्यूज ली थी यूजर से, और फिर उन वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज थी जो कि यूजर से हमने ली थी, उन सभी वैल्यूज का सम कर हमने फाइनल आंसर जो था वो प्रिंट कराया था। लेकिन आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। हमको करना तो सम ही है, लेकिन आज हम डेडिकेटेडली सम का एक फंक्शन बनाएंगे और जो वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज हम फंक्शंस के अंदर नहीं बनाएंगे, हम फंक्शंस को पास करेंगे। उसके लिए मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए, एक्स और वाई। उसके बाद मैं लिखता हूं प्रिंट एफ के जरिए मैं यूजर को कमांड भेजता हूं कि एंटर द नंबर। तो यूजर क्या करेगा, एंटर द 2 नंबर्स, ये लिख देता हूं। तो यूजर मेरे को 2 नंबर्स जो होंगे वो एंटर कर देगा, और फिर उन 2 नंबर्स को एंटर करने के बाद मुझे स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। तो उनको वेरिएबल्स के अंदर असाइन करना है। तो स्कैनएफ %d और मैं जो वैल्यू दूंगी वो एक्स और वाई के एड्रेस में स्टोर करा दूंगा। पिछली बार जो मैंने फंक्शन बनाया था उस फंक्शन के अंदर मैंने ये इंट एक्स और वाई नाम के वेरिएबल लिए थे, बनाए थे, और उन वेरिएबल उस फंक्शन का काम ये था कि हम प्रिंट करके उन यूजर से वैल्यूज ले रहे हैं और उस वैल्यूज को एक्स और वाई नाम के वेरिएबल्स के अंदर असाइन कर रहे हैं। लेकिन आज हमने ये मेन फंक्शन के अंदर ही ये वाला काम कर लिया। अब मैं इस फंक्शन को बुलाता हूं, मैं कहता हूं सम नाम का एक फंक्शन है जो कि मैं अभी जिसकी डेफिनेशन अभी लिखूंगा, और उसके अंदर अब देखिए ये पैरेंथेसिस जो है, इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं x, y लिखता हूं। अब ये समझिए क्या होगा। हमने x और y नाम के 2 वेरिएबल्स बनाए, उसके अंदर हमने यूजर से कुछ वैल्यूज ली, और ये जो हम लिख रहे हैं सम x, y, तो हम क्या कर रहे हैं, इस x की वैल्यू को पास कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर। ये जो सम नाम का फंक्शन है इसके अंदर हम पास कर रहे हैं। पास करने का मतलब अब जो x के अंदर जो वैल्यू होगी वो इस सम नाम के फंक्शन के अंदर चले जाएगी, y की जो वैल्यू होगी वो इस सम नाम के फंक्शन के अंदर चली जाएगी। ठीक, तो अब मैं सम नाम के फंक्शन की डेफिनेशन लिखता हूं। तो मैंने लिखा जो फंक्शन है सम, उसका वॉइड सम। ठीक, देखिए जब मैंने वैल्यूज पास की तो इसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू इस x के मतलब इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर जब जाएगी तो क्या वो वैल्यू इस x के पास ही रहेगी? क्या मैं इसको x नाम से बुला सकता हूं इस सम के अंदर? क्या मैं अगर जो स्टेटमेंट है कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि मैं x + y लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? उसका कारण यह है कि ये जो x और y हैं ये लोकल वेरिएबल्स हैं। लोकल वेरिएबल का मतलब कि ये जो x और y जो मैंने नाम के 2 वेरिएबल्स बनाए, ये 2 वेरिएबल्स सिर्फ इस मेन फंक्शन के अंदर ही का यूज में लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं, ये मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर नहीं किए गए। मैंने मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए हैं, इसीलिए सिर्फ इन वेरिएबल्स को मैं मेन फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल कर सकता हूं। इसीलिए ये जो फंक्शन है ये है लोकल फंक्शंस। अगर मुझे लोकल वेरिएबल, फंक्शन नहीं, लोकल वेरिएबल, अगर मैं किसी वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करना चाहता हूं, मतलब हर जगह उस वेरिएबल को मैं यूज करना चाहता हूं, तो मुझे ग्लोबली उन वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। मतलब मैं x और y को अगर ग्लोबल हर जगह इस्तेमाल करना चाहता हूं, उसमें कहीं भी कोई दूसरा फंक्शन बनाऊं या मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, यूनियन बनाऊं, जो कि अगले हमारे टॉपिक्स हैं, बिल्कुल उनको भी मैं बताऊंगा
तो जब मैं कोई भी इस तरीके का बाहर स्ट्रक्चर यूनियन या फंक्शन बनाऊंगा तो उनके अंदर मैं एक्स और वाई को अगर इस्तेमाल करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे इसको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। और अगर मैं लोकली इन एक्स और वाई को डिक्लेयर करता हूं तो मैं सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर इन दोनों वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यहां पर मैं लोकली डिक्लेयर करता हूं क्योंकि ग्लोबली अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया तो एक्स और वाई का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, फिर मुझे पास करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मेरे को चाहता हूं कि मैं पास करूं। जब मैं वैल्यू पास कर रहा हूं यही है मेरे आर्ग्यूमेंट्स। ठीक, तो मेरा x जो है ये एक आर्ग्यूमेंट है और मेरा जो y है ये भी एक आर्ग्यूमेंट है तो मैं इन आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहा हूं। अब मैं जब पास करूंगा तो वैल्यू जाएगी। ये देखिए x वेरिएबल का इस्तेमाल मैं इसके अंदर नहीं कर सकता, y वेरिएबल का इस्तेमाल मैं इसके अंदर नहीं कर सकता इस फंक्शन के अंदर। तो मुझे एक नए वेरिएबल्स चाहिए जिनको मैं नाम दे देता हूं int a, int y। ठीक, तो मैंने ये दो वेरिएबल्स बनाए int a और int y। तो जो x की जो वैल्यू होगी, वैल्यू मैं बात कर रहा हूं, x की जो वैल्यू होगी वो a नाम के वेरिएबल के अंदर पास हो जाएगी। अगर मैंने x के अंदर लेट सपोज यूजर ने 2 फीड किया तो जो 2 वैल्यू होगी वो a नाम के वेरिएबल के अंदर पास हो जाएगी। जो y के अंदर वैल्यू होगी वो y नाम के y से पास होकर और सम फंक्शन के अंदर y लिख दिया, सॉरी मैं यहां पे b लिखना चाहता था, तो b नाम के वेरिएबल के अंदर पास हो जाएगी। तो यानी कि अब जब मैं इस फंक्शन को रन करूंगा तो x के अंदर चले जाए a के अंदर चले जाएगी x की वैल्यू और b के अंदर चले जाएगी y की वैल्यू। ओके, तो ये था। अब मैं इन वैल्यूज का इस्तेमाल कर सकता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक और वेरिएबल बनाऊं जिसके अंदर मैं x इन a का और b का जो वैल्यू है उसका सम कर सकूं। तो a प्लस b, सिंपली देखिए इनको तो मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और उसको मैंने एक इंटीजर टाइप के c नाम के एक तीसरे वेरिएबल जो कि मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया है उन दोनों का सम। और मुझे अब कर देनी है वैल्यू प्रिंट। तो प्रिंट एफ कर मैंने परसेंट डी जो मैं लिख देता हूं सम ऑफ नंबर इज परसेंट डी, और परसेंट डी की जगह में सी की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूं। तो मुझे लगता है कि ये था एक फंक्शन जिसके अंदर मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज को पास की। तो अब यहां एक जो टर्म आते हैं हमारे पास, दो टाइप के जो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, देखिए ये भी एक आर्ग्यूमेंट्स है, ये भी आर्ग्यूमेंट्स हैं और एक्स और वाई भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं। लेकिन जो एक्स और वाई है ये है हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। हाँ जी, हमारे पास दो टाइप के आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एक ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज हम पास करते हैं, जैसे कि यहां पर है हमारा एक्स आर्ग्यूमेंट, जैसे कि x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, तो ये हो गए हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। और हमारे पास जो हम जिस वैल्यू के अंदर, जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू ले रहे हैं फंक्शन के अंदर, तो ये वाले आर्ग्यूमेंट जो कहलाएंगे, ये आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जिनकी एग्जैक्टली वैल्यूज में पास कर रहा हूं, जो असलियत में मैं जिनकी वैल्यू पास करना चाहता हूं, इसलिए ये एक्चुअल, और जिनके अंदर मैं ले रहा हूं वैल्यूज फंक्शन के अंदर, तो ये होते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। और देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप चाहें तो ए बी की जगह आप एक्स और वाई भी दोबारा से लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं भी ए बी लिख रहा हूं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन इन एक्स और वाई वेरिएबल का जो रोल है वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर है, इसके बाहर में इनका यूज नहीं कर सकता। तो एक काम करता हूं कि मैं एक्स और वाई नाम के वेरिएबल यहां बना लेता हूं, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर एक्स और वाई नाम का कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। ठीक, इस फंक्शन के अंदर एक्स वाई नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, तो मैं यहां बना सकता हूं। पर याद रखना, ये एक्स, अगर मैं यहां पर एक्स नाम का वेरिएबल बनाता हूं तो इस x नाम के वेरिएबल में और इस x नाम के वेरिएबल में भले ही नाम सेम है लेकिन दोनों वेरिएबल अलग हैं, दोनों की मेमोरी लोकेशंस अलग होंगी। भले ही ये दोनों वेरिएबल x हैं लेकिन दोनों की मेमोरी लोकेशंस भी अलग अलग होंगी, तो इसीलिए ये दोनों अलग वेरिएबल होंगे, इसीलिए मैं इनको अलग नेम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप चाहें तो x और y से भी इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब देखिए रन करके देखते हैं तो कुछ एरर दे रहा है। तो फंक्शन सम शुड हैव अ प्रोटोटाइप। ओके, मैंने फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया जो कि मेरे को डिक्लेयर करना चाहिए, सॉरी। तो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि डिक्लेयर कैसे करते हैं। सम नाम का फंक्शन है जिसका वॉइड जो रिटर्न टाइप है, मैं बताऊंगा रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड रिटर्न टाइप है। फिर सम। अब हाँ, यहाँ एक कुछ नई चीज है जो कि आपको समझनी चाहिए। इसके अंदर क्या है, दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। दो आर्ग्यूमेंट्स, एक का जो पहले वाले आर्ग्यूमेंट का जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर, और दूसरे वाले आर्ग्यूमेंट का भी डेटा टाइप है इंटीजर। तो पहले वाले आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप है इंटीजर और दूसरे वाले आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप है इंटीजर। तो इस तरीके से मैं इस फंक्शन को, कि मैं सम नाम के फंक्शन को यूज करने वाला हूं, उसके अंदर मैं दो वैल्यूज लूंगा, इंटीजर टाइप की और दूसरी भी इंटीजर टाइप की। तो इस तरीके से मैंने फंक्शन को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो ये फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया, ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, और ये फंक्शन को कॉल हो गया बाय पासिंग द वैल्यूज। तो एंटर द टू नंबर्स। तो मैंने सबसे पहला नंबर दे दिया 4, दूसरा नंबर दे दिया मैंने 17, तो आंसर आना चाहिए 11। तो 11 आ गया। तो ये था एक प्रोग्राम जिसके अंदर हमने समझा आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शंस के अंदर हम किस तरीके से वैल्यूज को पास करते हैं फंक्शन को। तो इस वीडियो में बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू।